गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज खूबसूरत धूप खिली हुई है, अच्छी भी लग रही है क्योंकि मौसम में हल्की हल्की ठंडक आने लगी है। मम्मी धूप सेक रहे हो? हाँ बेटा। आपको धूप अच्छी लगने लगी अब? हाँ अच्छी लगने लगी। थोड़ी सी विटामिन डी तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल। ऐश्वर्या पढ़ाई कर रही है, मैं देखूँ उसको जाके, उसका एग्ज़ाम है ना। ऐश कहाँ है? हो गया क्या रिवीजन? ओए ये क्या, ये इधर कौन? ये नॉडी यहाँ बैठा हुआ है। नॉडी नहीं। दिखाओ दिखाओ। ए कैलिफोर्नियन पॉपी। बट कैलिफोर्नियन पॉपी तो ग्रीन होता है यार, तुम तो रेड हो। कैलिफोर्निया। तो तुम क्या हुए? रैमलिंग रोज। रोज। रैमलिंग रोज, रोज हुए। ये रिवीजन हो रहा है ना अपना। हो गया रिवीजन। तो यहाँ आके कब बैठे आप? कब से बैठा हूँ, मम्मा से पूछ लो। चलो भाई, एग्जाम है, चलो यहाँ पे। चलो। रखी कहाँ थी ये बताओ? आपके हाथ में दी थी मैंने। क्या मालूम, मेरे को भी नहीं देख रही। इधर की ताला खोल रही थी, अब ये ताला खोल रही थी। अच्छे से देखो, देख देख। अंदर देख करो। कौन है यार? और फोन भी रखो निकाल कर। मैंने कहा कि हर चीज सही जगह पे रखो। पता नहीं कहाँ रख दी स्कूटी की चाबी। अच्छा, इसके हाथ में ही दी थी मैंने। अंदर वहां देख कर आओ जहाँ चाबी रखी रहती। तो टेबल पर देखो, आपके हाथ में थी, कहीं रख के। वो यहाँ पे भी नहीं है स्कूटी के अंदर। डिक्की कहाँ से खोलूं? डिक्की में थोड़ी ना होगी। मैंने आपके हाथ में दी थी, कितनी देर हो गई है? अब स्कूटी की चाबी निकाले बिना परेशान हो रही हूँ मैं। उसको मैंने कहा था सही जगह पे ले जाके रखना, पता नहीं कौन सी जगह पे ऐसी सही ढूंढ रहा हूँ पापा, ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी। अरे मिल जाएगी। कहीं नीचे तो नहीं गिरा दी? इधर तो नहीं डाल दी कहीं? नाली में क्यों डालूंगा? अब तुम्हारा क्या, उछालते उछालते चलते हो हर चीज को। बिल्कुल साफ है रोड भी, कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा हो तो बताएं। रोड में तभी की छोड़ूंगी मैं। आपके हाथ में थी ना चाबी? अब क्या दूसरा कलर करवा रहे हैं क्या? मम्मी यार, कलर दूसरों का बाद में देख लेना, अपनी चाबी ढूंढो पहले स्कूटी की। इसको दिया था, इसके हाथ में देखी भी थी मैंने, और ये पता नहीं कहाँ रख के आई है। इस तरह से स्कूटी खोल रही थी, बड़ी वाली तो दूसरी स्कूटी खोल रही थी, उसके बाद मेरे को नहीं ध्यान। हाँ, एक स्कूटी की चाबी से अपनी दूसरी स्कूटी खोल रही थी, और उसके बाद चाबी कहाँ गई पता नहीं कहाँ डाली चाबी। पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, दोनों स्कूटी देख ली, आसपास देख लिया, रोड तो बिल्कुल साफ है। रोड पे क्यों छोड़ूंगी मैं चाबी? सही में बताओ, कहीं छुपाई तो नहीं है? मैं परेशान हो रही हूँ। आप अपने दोनों पॉकेट चेक करो। कुछ भी नहीं है, फोन पड़ा है खाली। इस फोन को भी निकाल दो। लो मम्मा पकड़ो, ये फोन भी पकड़ लो। और कहीं तो नहीं छुपाई? मैं छुपाऊंगी क्यों चाबी? ऐसा करो, जंप करो, कहीं तुम्हारे कपड़ों में तो नहीं बज रही। ये क्या बजा? ये क्या बजा? ओ ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। दिखा, ये देखो चाबी। देखो फ्रेंड्स, चाबी इसके पॉकेट में, हुडी की पॉकेट में निकली है। मैं कितनी देर से परेशान हो रही हूँ, पूरा घर छान मारा, पापा से डांट खाई जो अलग। छुपाई थी क्या? नहीं। रख के भूल गई? अब बोलो। क्या? अच्छी खोई, दे दो मुझे इसको। हे गाइस, व्हाट्स अप? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आसू, इस चाबी ने मुझे परेशान कर दिया था, और चाबी निकली इनके पॉकेट में, इस हुडी के पॉकेट में। कितना ढूंढा, कितने इधर उधर घूमे। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और गाँव में ढिंढोरा। हमारे राजस्थान में जो कहावत है वो सही साबित हुई। चाबी इनके पास थी और हम यहाँ वहाँ यहाँ ढूंढ रहे थे, घबरा रहे थे चाबी कहाँ गई है। होता है कभी कभी।
चाबी कहाँ मेरी? मेरी पॉकेट में। आपकी हुडी की पॉकेट में। तो दोस्तों यही जिंदगी है, चलती रहती, खट्टी मीठी, ऊंची नीची, आगे पीछे, ऊपर नीचे। कभी नई चीजें, कभी पुरानी चीजें, कभी घर की बात, कभी इसकी बात, कभी तेरी बात, कभी मेरी बात, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात। ये देखो टंग ट्विस्टर खेल रहे हो क्या? टंग ट्विस्टर खेलोगे? ना मैं इनमें तो एक बार खेलो ना, मेरे से नहीं होता। कोशिश करने में क्या बुरा है। नहीं आप ही करो, चलो आप करके दिखाओ। क्यों? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, बोलो। क्या पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आप ही बोल लो, मेरे से तो नहीं हो सकता। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंको, पिंको पकड़े पका पपीता। बोलो बोलो। शांति। डू प्रैक्टिस। और कोई बचे? टंग ट्विस्टर से टंग क्लियर होती है यार, तो टंग चलती नहीं है। बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। ब्ला ब्ला ब्ला। आप बोल के दिखाओ। और She sells seashell at the seashore। हाँ, ये बहुत फेमस है ना। क्या? बहुत सारे टंग ट्विस्टर है दोस्तों, और टंग ट्विस्टर करने में हमें बड़ा मजा आता है। और खासतौर से मुझे तो बहुत मजा आता है। जब भी कोई गेम खेलना होता है ना, मैं सबसे पहले टंग ट्विस्टर लाती हूँ, चलो खेलते हैं। वैसे पता है सबसे फेमस टंग ट्विस्टर क्या है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। याद नहीं है, रहने दो। मजा आता है जब हम ऐसे गेम खेलते हैं। खैर फिलहाल तो एग्जाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो ऐश भी बिजी है। कितनी बिजी है आपने देखा था मॉर्निंग में। ये देखना, गलत बात है। कल तेदी ने मना किया था, ऐसा नहीं करते। हम तो करते हैं। करते या नहीं करते। तो दोस्तों नवरात्रि खत्म हो गई है, कुछ बची हुई सफाई है दिवाली की, लेकिन एग्जाम्स आ गए हैं तो हमने अभी रोक रखी है। थोड़ी बहुत बची हुई है, वो कंप्लीट करेंगे और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे दिवाली बहुत खास अंदाज में। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कुछ जल रहा है। मुझे लगता है किसी की सब्जी जल गई है। चलो सब्जी जली। हाँ सब्जी जली, मन नहीं जला किसी का। है मन जलना? ये हाँ, क्या होता है? मन भी तो जलता है। मतलब समझ नहीं आया। समझना चाहोगी? हाँ जी। तो ठीक है, समझो। पॉप अप ऑफ द डे में तो चलिए पॉप अप ऑफ द डे की तरफ। आज से ही बोला। एग्जैक्टली। तो दोस्तों आज का पॉप अप ऑफ द डे है जलन, जिसको हम ईर्ष्या। ईर्ष्या, वेरी गुड। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में जलन, वो मुझसे जलता है, मुझे उससे जलन हो रही है। ऐसा कौन बोलता है ये बताओ? ऐसा आज तक किसी के मुंह से सुना है मुझे उससे जलन हो रही है? किसी ने आज तक एक्सप्रेस किया है? करते हैं कई लोग। देखो कितना ऊपर चढ़ता जा रहा है, जलन होती है इसको देखकर। किसने बोला? जलन एक ऐसा मनोभाव है, ऐसा विचार है जो अंदर ही अंदर हमें खोखला बना देता है। हमारे अंदर जो टैलेंट है ना, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण हम उसे खत्म कर लेते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि देखो मैं एक लकीर खींचता हूं, एक लाइन खींचता हूं, तुम इसको बिना हाथ लगाए, बिना छुए छोटी करके बताओ। काट दो। छूना तो था ही नहीं, काटे कैसे? वही तो बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने वही चौक, वही खड़िया जिससे अकबर ने लाइन, एक लकीर बनाई थी, उठाया और उसके सामने उससे भी लंबी एक लकीर खींच दी। छोटी हो गई। पहले वाली लकीर अपने आप छोटी हो गई। तो जब कोई आगे बढ़ता है, जब कोई हमसे अच्छा करता है, तो हम उससे जले क्यों? हम उससे सीखे ना। क्योंकि जलन इंसान को खोखला बनाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाती है। और अगर मन को
खराब करती है, मन को दूषित करती है, तो तन अपने आप दूषित हो जाता है। सही बात है। शरीर में बहुत सारे रोग हमारे इसलिए होते हैं कि हमारा मन साफ नहीं होता है। हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलते हैं, हम परेशान रहते हैं, हमारे अंदर अहंकार है। मेरा पॉपअप ऑफ द डे लाने का मतलब ही ये है कि मैं कुछ रोज एक नया शब्द लेके, नई चीज लेके उस पर बात करूं, और इससे अगर इस किसी को थोड़ा सा भी फायदा हो तो मेरा ये काम सक्सेस हो जाएगा। और किसी को ना हो, तुम्हें तो होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, किसी ने बहुत खूब कहा है, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ इम्प्रूव करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय, गुड नाइट। बाय।